हेलो गाइज, संख्या पद्धति गणित बेसिक टू 10 में आपको मैं बताने जा रहा हूं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, स्मॉल बट इम्पोर्टेंट थिंग्स। एक में है 0 से ऊपर की कोई भी संख्या धनात्मक जबकि नीचे की संख्या ऋणात्मक कहलाती है। क्लियर? 0 से ऊपर धनात्मक, 0 से नीचे ऋणात्मक। 2 में है ऋणात्मक संख्याओं के पहले माइनस का चिन्ह लगाना अनिवार्य है, किंतु धनात्मक संख्याओं के पहले प्लस चिन्ह लगाना अनिवार्य नहीं है। चिन्ह 2 ही होता है संक्रिया के लिए, मुख्य रूप से संख्याओं के लिए, या तो माइनस होगा या प्लस। कोई गुना भाग चिन्ह में नहीं आता है। वो हो गया संक्रिया करने का चिन्ह, हो गया जोड़ घटाओ गुना भाग। लेकिन संख्याएं 2 ही प्रकार की होती है, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। उसी का आपको कोई भी सॉल्यूशन करना होता है। आगे देखते हैं क्या है मोटी मोटी बातें। तो यहाँ 3 में है समान चिन्ह वाली संख्याओं का हमेशा जोड़ किया जाता है, किंतु ऋणात्मक और धनात्मक का परिणामी क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक होता है। ठीक है, मतलब ऋणात्मक रहेगा दोनों तो चिन्ह होगा माइनस से, लेकिन दोनों जुट करके 6, माइनस 4 माइनस 2 मिलकर कितना -6, प्लस 4 है और प्लस 2 है, तो रिजल्ट का हुआ +6 हुआ। यानी दोनों जब संख्या रहेगा माइनस रहेगा तो रिजल्ट माइनस में होगा, लेकिन संख्या जो है जो आपस में जुटेगी, चाहे माइनस हो या प्लस हो, दोनों में जुटवे करेगा। लेकिन माइनस रहने पर माइनस होगा, प्लस रहने पर प्लस होगा। अगला सवाल देखते हैं। अब यहां देखते हैं चौथा में क्या है प्रमुख बातें सरल करने में। असमान चिन्ह वाले पदों को सर्वदा, और समान चिन्ह वाले पदों का सर्वदा अंतर लिखा जाता है, किंतु परिणामी का चिन्ह धनात्मक होगा जब धनात्मक पद बड़ा हो और ऋणात्मक पद बड़ा रहने पर चिन्ह ऋणात्मक होगा। मतलब 2 पद अगर हम ले लेते हैं तो एक माइनस है एक प्लस है, तो हर हाल में इसको हमको घटाना होगा। यानी 6 व 4 का अंतर लिखना होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब चिन्ह का होगा तो माइनस होगा, क्योंकि ऋणात्मक वाला यानी माइनस वाला बड़ा है। उसी ढंग से -4 + 6 है, तो घटाएंगे, हर हाल में घटेगा, तो घटा के कितना होगा? 2 होगा। चिन्ह क्या होगा? तो प्लस वाला बड़ा है तो कोई चीज नहीं दिया गया है, यानी +2 लिखिएगा या सीधा 2 लिखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आशा है आप लोग को अगर गणित में कोई असुविधा होती होगी, अगर ज्ञान नहीं होगा तो इन बातों को याद रखिए, कोई भी गलती नहीं होगी। और गणित से अगर आप दूर भागते होइएगा तो आपको इसमें मजा आने लगेगा। ठीक है, अगली बात देखते हैं इसमें क्या है प्रमुख बातें। पांचवा नियम आप याद रखें छोटी छोटी और मोटी बातों में। समान चिन्ह वाले पदों का गुना और भाग के परिणामी सदा धनात्मक, किंतु असमान चिन्ह का परिणामी सदा ऋणात्मक होता है। जैसे गुना भाग का नियम, संख्या ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, उसका गुना अगर हम भाग कर रहे हैं तो गुना में देख लीजिए दोनों माइनस है तो गुना होकर क्या हो गया? प्लस। दोनों प्लस है फिर भी प्लस से चिन्ह रह गया। यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। और यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस से रह गया। एक गुना की बात हो गई। भाग में भी वही नियम का पालन है, एक माइनस है एक भागा है तो भाग देकर क्या होगा? 2 होगा। लेकिन एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस रह गया। यहाँ भी एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों माइनस है तो क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ पर दोनों प्लस है तो प्लस हो गया। यानी समान चिन्ह रहेगा
तो परिणामी गुना करेगा तो गुना करने के बाद उसका पहले क्या लिखेगा, समान चिन्ह रहने पर प्लस, वो चाहे माइनस रहे या प्लस रहे। लेकिन असमान चिन्ह रहेगा, मतलब एगो माइनस एगो प्लस रहेगा, तो गुना भाग में परिणामी जो भी होगा उसका रियल जो है सो ऋणात्मक ही रहेगा। ठीक है, तो हम और भी आगे जारी रखेंगे इस ढंग की मोटी मोटी बातों को, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही आप लोग सीखिए। अगला वीडियो में फिर आप आगे सीखेंगे। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है, BK कुशवाहा प्रोफाइल को तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।